जय हिंद दोस्तों। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस अर्थात इंडिपेंडेंट डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम समझेंगे संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर होता है और संविधान को 2 महीने लेट क्यों किया गया, बनाकर उसे लागू क्यों नहीं किया गया। आइए जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। हालांकि हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए, लेकिन उस समय भी फ्रांस और पुर्तगाली का कब्जा था। पुर्तगाली फाइनली में 1961 में गए गोवा को आज़ाद करके। सबसे बाद में गोवा आज़ाद हुआ। आज़ाद तो हम लोग हो गए थे, लेकिन बात यह आती है कि आज़ाद तो हम अंग्रेज़ों से हो गए थे, लेकिन हमारे ऊपर किसी का शासन ही नहीं था। हमारे ऊपर कौन शासन करेगा यह कोई निश्चित नहीं था। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए थे और उसी दिन आज़ादी दिवस अर्थात स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन हम लोगों के ऊपर अंग्रेज़ कहे थे कि हम फाइनली तभी छोड़ेंगे जब आप संविधान बना लेंगे। तब हम लोग संविधान 1946 से 1949 के बीच में बनाए, जो फाइनली बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को हम लोग कहते हैं संविधान दिवस। जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता, हम कैसे कह सकते थे कि हमारे ऊपर किसका शासन लागू है। रियलिटी में देखा जाए तो हमारे ऊपर किसका शासन है, वह है संविधान का। सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी संविधान के अधीन काम करते हैं। संविधान को 2 महीने बाद लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 से 2 महीना जोड़ा जाए तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन मनाते हैं गणतंत्र दिवस अर्थात रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे का मतलब होता है भारत एक रिपब्लिक है, अर्थात यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं खानदानी नहीं होंगे, वंशानुगत नहीं होंगे, बल्कि चुनकर लाए जाएंगे। कैबिनेट मिशन 1946 कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान बनना चालू हुआ। अब यह संविधान कौन बनाएगा, इसके लिए अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ और जो चुनकर आए उन्हें संसद के सेंट्रल हॉल में बैठाया गया। आज भी भारतीय संसद में कोई परंपरा होता है, कोई शपथ ग्रहण लेता है या कोई विदेशी मेहमान आता है, उसे सेंट्रल हॉल में बैठाया जाता है। सेंट्रल हॉल में बैठाकर संविधान लिखा गया। संविधान सभा में जो अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे, संविधान सभा में जब चुनाव चल रहा था 1946 संविधान सभा का जो गठन किया गया, उस समय 389 सदस्य थे, क्योंकि उस समय अखंड भारत था। लेकिन अगले ही वर्ष भारत का विभाजन हो गया। जो लोग पाकिस्तान से आए थे वे लोग चले गए, जिसमें सबसे प्रमुख लियाकत अली थे, जो भारत में वित्त मंत्री थे, और वो भी चले गए। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो उस समय 299 सदस्य ही बच गए। ये लोग संविधान को आगे बताते गए, कुछ 1947 में, कुछ 1948 में, कुछ 1949 में लिखा गया। फाइनली संविधान पर हस्ताक्षर की बारी आई 1950। 24 जनवरी 1950 फाइनली हस्ताक्षर जब हो रहा था तब कई सदस्यों का देहांत हो चुका था, जिसमें से फाइनली 284 सदस्य बचे। ओरिजिनल संविधान 13 केजी का है, उस पर कुल हस्ताक्षर 284 लोगों का ही है, जिसमें से 15 महिलाएं हैं। संविधान बना कैसे? संविधान बना कैसे, इसके लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई थी। कुल 13 कमेटी का गठन हुआ था। 13 कमेटी बना था जो सहमति से डिसीजन लेती थी, जिसमें ज़्यादा लोगों की सहमति होती थी वह मान लिया जाता था। सबसे प्रमुख समिति थी वह प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 13 समितियों के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्हें संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके अस्थायी सदस्य भले ही 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अस्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इन्हीं की देखरेख में संविधान लिखा गया। संविधान सभा के सलाहकार थे बी.एन. राव। बी.एन. राव बहुत ही विद्वान थे। इन्होंने विदेशी संविधानों का अध्ययन करके जहां से भारत में अच्छा लगा वह समावेशित किया। इन्होंने म्यांमार के संविधान बनने में मदद की।